तो है कि ट्रिगो को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से अभी किया जाए, धीरे धीरे जब आप मैच्योर होंगे तो बाकी फर्दर पीछे जा के बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहेंगे तो अभी के लिए ठीक होगा, क्योंकि अभी देखो हमारे लिए गुड न्यूज तो खास है नहीं, क्वाड्रेटिक ठीक था लेकिन क्वाड्रेटिक के ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं, सीक्वेंस सीरीज एक रैंडम चैप्टर, ट्रिगो अपने आप में रैंडम है, कॉम्प्लेक्स भी रैंडम है। तो शुरुआत में इतनी सारी रैंडम रैंडम चैप्टर है तो मोमेंटम मतलब मन से जो जिस मन से हम जेई की तैयारी शुरू करते हैं ना वो थोड़ा सा बिखर सा जाता है, इतना एंथुजियाज्म कंटिन्यू नहीं रहता। तो थोड़ा सा हम ट्रिगो में अपने आप को कंट्रोल रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन में काफी लोगों ने कर भी लिया होगा लेकिन हम दोबारा भी करेंगे इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है सी है, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई डी है और टेन एक्स टेन वाई है। तो जब आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, टेन स्क्वायर एक्स हो, तो ये सारी चीजें अगर आपके सामने हैं तो आपको सोचना है, क्या क्या सोचना है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो टेन स्क्वायर एक्स होता ही है। अच्छा इतना ही नहीं, वन भी है। यहाँ देखिए सी मतलब क्या है, कांस्टेंट, सी के साथ वन है, डी के साथ क्या है वन है। सी मतलब क्या है सी इंटू वन, डी मतलब क्या है डी इंटू वन। सी मतलब है सी इंटू वन, डी मतलब है डी इंटू वन। ठीक, तो जब वन भी हो ना तो आपको सोचना है कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। अब काफी क्वेश्चन जो हम ट्रिको में करेंगे आपको लगेगा कि ये कैसे सोच लिया, ये कैसे सोच लिया, तो थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो आप देखो जो क्लास 10 में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे ज्यादा मुश्किल थे नहीं और आप स्मार्ट थे तो आराम से काम निकल गया। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जब करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये कि कुछ भी हो रहा है, तो कुछ भी को थोड़ा याद कर लो शुरुआत में, तो अगला जो कुछ भी होगा ना वो इतना रैंडम नहीं लगेगा आपको। तो ये भी थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको ये आइडिया, अभी अगर आपको नहीं क्लिक करता एकदम से तो अगर हम लिखें ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, और हम टेन एक्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। जो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी खाली हो जाएगा सी सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। राइट, स्टेप स्किप कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर एक्स बन गया और सेकंड स्क्वायर एक्स बन गया टेन स्क्वायर एक्स। उससे फायदा क्या हुआ कि जो टेन स्क्वायर एक्स है ना अपना वो हो गया सी माइनस बी ओवर ए माइनस सी, सी माइनस बी ओवर ए माइनस सी। तो उसी लॉजिक पे चलते हुए हम टेन स्क्वायर वाई साइक्लिकली फाइंड करने की कोशिश करें तो सी की जगह डी है, बी की जगह वहां पर ए है अपॉन ए की जगह बी है और सी की जगह डी है। तो हमने टेन स्क्वायर में मेहनत नहीं की, करना चाहो तो दोबारा कर सकते हो वापस से, लेकिन हमने टेन स्क्वायर एक्स निकाला तो जब टेन स्क्वायर वाई निकालने की बारी आई ना तो हमने इन दोनों इक्वेशन में साइक्लिसिटी ऑब्जर्व की, और साइक्लिसिटी थोड़ी बहुत हम देख चुके हैं सीक्वेंस सीरीज में। साइक्लिसिटी कैसे ऑब्जर्व की, ए की जगह बी है, बी की जगह ए है और सी की जगह डी है, तो ऐसे रिप्लेसमेंट कर दिया तो टेन स्क्वायर वाई का पैटर्न भी वैसा ही आना चाहिए। अब यार क्या पूछा है आपसे, ए टेन एक्स इक्वल टू बी टेन वाई, ए टेन एक्स इज इक्वल टू बी टेन वाई, और आपसे देखो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी पूछा है। यहाँ से भी एक हिंट था कि हमें टेन स्क्वायर वाई टेन स्क्वायर एक्स को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अब टेन स्क्वायर वाई टेन स्क्वायर एक्स आपके सामने है, बस हो गया, फाइंड कर लो। तो क्या आंसर मैच कर जाएगा, डी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस डी, ठीक है। ऑप्शन तो ढूंढ लें, क्या मैच कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो ऑप्शन तो मैच हो ही जाएगा फिर इसके बाद। तो जिनको डाउट है कि टेन स्क्वायर वाई हमने कैसे निकाला है बिना ऑब्जर्वेशन के, कुछ भी ऐसे करके निकाल दिया, तो वो दोबारा कर लो। दोबारा कैसे करेंगे, अगर डाउट है टेन स्क्वायर वाई में, वैसे तो मुझे नहीं लगता होगा लोगों को, फिर भी किसी को डाउट है तो इसको कंसिडर करो, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, और डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर वाई से, तो टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक, क्लियर, तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन में क्या आइडिया था, क्वेश्चन में आइडिया ये था कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा साइन जहां भी है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो उसका भी भला हो जाएगा क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स से तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
तो अभी अब देखो ये शुरुआत है, पहली बार कर रहे हो, ऐसा कई बार और चैप्टर्स में भी करोगे। जैसे इंटीग्रेशन में भी कई बार आप cos स्क्वायर एक्स होता है ना, तो डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से। cos 4x होता है तो cos 4x से डिवाइड कर देते हैं। ये कई बार करोगे आप, तो आदत बन जाएगी आपको। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते, तो चलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको सोचने के लिए। एक बार पढ़ तो चुके, एक बार थोड़ा सोचो आप, फिर हम डिस्कस करेंगे। कॉसिकेंट सेक तो दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, तो साइन कॉस में तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। करिए जरा कोशिश, फिर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे सोचा होगा √3। देखो कॉसिकेंट सेक तो अच्छा लगता नहीं, सो साइन कॉस में तो कन्वर्ट करना ही चाहिए। √3/sin 20 डिग्री -1/cos 20 डिग्री। √3 cos 20 डिग्री -sin 20 डिग्री। अब देखो न्यूमेटर को सिर्फ देखोगे, अगर आप सिर्फ न्यूमेटर को देखो, n/d लिख देते हैं, तो सिर्फ न्यूमेटर को देखिए। √3 दोबारा लिख देते हैं cos 20 डिग्री -sin 20 डिग्री। आपको भैया सिखा चुके हैं कैसे क्वेश्चन में √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। √3/2 cos 20 डिग्री -1/2 sin 20 डिग्री। तो cos 20 डिग्री तो ठीक है, √3/2 को हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, अब बेटर है कि हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री लिख लेते हैं। क्यों साइन में कन्वर्ट करें मैं बताऊंगा आपको। कॉस में कन्वर्ट करके भी हो जाएगा, लेकिन साइन में कन्वर्ट कर ले। एनीवेज कॉस में है तो साइन में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो क्लास 10th में ही हम पढ़ चुके थे कि कॉस में भैया तो 90 से माइनस करोगे तो साइन में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। -1/2 को किसी का कॉस सोचना पड़ेगा, तो कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बन गया ट्वाइस साइन ऑफ 60 -20 डिग्री। तो क्या बन गया ये 2 साइन 40 डिग्री न्यूमरेटर। इतना देखिए पहले, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले जब भैया ने आपको बोला होगा याद करने के लिए, तो फॉर्मूले ना हमेशा लेफ्ट राइट सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन याद करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एलएचएस से आरएचएस, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से सब कुछ याद करना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए। देखो साइन थीटा कॉस थीटा आप सब ऐसे याद करते हो, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे याद करिए इसको, क्योंकि क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लर्न इट डायरेक्ट, इसको सीधा याद करिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले से फॉलो करेगा, इसको सीधा याद करिए। क्यों, देखो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कोई चीज क्लिक करती नहीं करती है, तो क्लिक करने का एक ट्रिगर होता है। तो जब तक आपको देखो अगर इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है और आपको आदत है ऊपर वाला याद करने की, जिसमें 2 लेफ्ट साइड चिपका हुआ है, अगर वो वाला याद करने की आदत है आपको, तो जब तक 2 नहीं दिखेगा तब तक ट्रिगर होगा ही नहीं फॉर्मूला आपके दिमाग में। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने सेकंड वाला फॉर्मूला अलग से नहीं याद किया होगा तो हो सकता है ट्रिगर हो सकता है ना हो। काफी लोग का ट्रिगर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको एलएचएस में 2 देखने की आदत है। तो जब तक उनको 2 दिखेगा नहीं तब तक ये फॉर्मूला ट्रिगर ही नहीं होगा। फॉर्मूला ट्रिगर नहीं होगा, छोटी सी बात की वजह से क्वेश्चन रह जाएगा, फिर सिर पकड़ के झूठ बोलेंगे यार ये हो गया होता, ये तो मेरे से हो जाता, होना होता ना तो एग्जाम में ही हो गया होता, एग्जाम में नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। तो इसको अलग से ऐसे देखो, मैथ्स में ना एक तो देखो कुछ लोग बॉन्ड जीनियस पैदा ही होते हैं, उनको इतना ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती, पता नहीं कैसी कुछ भी दिमाग चलता है उनका, सब कुछ सिंपल लगता है। मैक्सिमम लोग जो आईआईटी क्लियर करते हैं वो इस टाइप के नहीं होते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दम पे, प्रैक्टिस के दम पे वो अपनी इंटेलिजेंस को काफी निखार लेते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि हम में से भी मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। जो आप में से होंगे नो डाउट कोई बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे, तो उनकी तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेते हैं। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। बहुत ट्रिवियल बात लग रही होगी, लग रहा होगा मैं टाइम खराब कर रहा हूँ आपका यहाँ पर, लेकिन आप यकीन मानो एक बार ट्राई करके देखो कि फॉर्मूले को रीअरेंज करके याद करो, तो एग्जाम में आपको क्लिक करने के जो चांसेस है ना वो बढ़ते हुए दिखेंगे। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं।
तो हमारा जो डिनोमिनेटर था, क्या है डिनोमिनेटर भैया? साइन 20 कॉस 20। जो डिनोमिनेटर है वो है साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ 40 डिग्री बाई 2। तो डिनोमिनेटर पता चल गया आपको। तो डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 2। तो हो गया 4 हो गया सीधा आंसर। ठीक है, ऐसे ही कुछ किया होगा ना, देखो। तो मैं पॉलिंग मतलब आपको समझ आ रहा ही नहीं आ रहा, वो जानने के लिए हैंड रेज का ऑप्शन इतना अच्छा नहीं काम करता, क्योंकि काफी डिवाइसेस में हैंड रेज कर नहीं पाते आप, तो सही से पता नहीं चलता। इसलिए मैं पॉलिंग बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता रहूंगा और आपको ऑनेस्ट आंसर देना है। तो अभी जो मैं पॉल दे रहा हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है एबल टू अंडरस्टैंड, वो पिछले दोनों क्वेश्चन को साथ में लेकर है। ये क्वेश्चन आपने देखा, नोट कर लिया होगा, और पिछला क्वेश्चन आपने देखा, ये इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में लेकर है। कि आपसे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना भाई क्या चल रहा है, चीजें कंट्रोल में तो है ना। इसके लिए मैं पॉलिंग लॉन्च कर रहा हूँ, आप अपना ऑनेस्ट आंसर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, ट्रेंड का आइडिया लग गया हमें। तो वही जैसे एक्सपेक्टेड था, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ मिनिस्कल लोग, मिनिस्कल फ्रैक्शन ऑफ लोग है जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो कम लोग हैं, लेकिन ठीक है, उनकी भी हमें चिंता करनी है। तो आप क्या करो, देखो यार, हमने रिपीट किया इसको 2-3 बार, वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। तो आप जिस जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है ना, उस पॉइंट का टाइम नोट कर लो वीडियो में। तो पूरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टाइम को देख सकते हो। मैंने कोई बहुत अजीब सी चीज नहीं बताई है, दिमाग तो आपने खुद ही लगा लिया होगा, और पीडीएफ वगैरह देखा करो। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में अगर हमें 100% क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, 70, 60, 80% समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, काम हो गया हमारा। धीरे धीरे जो बाकी 30-40 का लैग है ना, वो कवर हो जाएगा जब हम और मैच्योर होंगे और दोबारा इस चैप्टर पे आएंगे, नया आउटलुक मिलेगा इस चैप्टर को देखने का। क्योंकि जर्नी 1-2 महीने की तो नहीं है ना, जर्नी 1.5-2 साल की होती है, तो काफी अप्स एंड डाउन आएंगे आपके। ये डिफिकल्ट है, मेक नो मिस्टेक, ये डिफिकल्ट है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इसमें कहानी नहीं बनाऊंगा, सीधा पॉइंट पर आता हूं। सबसे पहले तो नीड टू लर्न, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, cot a minus tan a, cot a minus tan a is equal to 2 cot। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, cot a minus tan a is equal to 2 cot 2a। प्रूव आराम से कर सकते हैं, शायद भैया मुझे याद नहीं आ रहा, कर भी लिया हुआ तो दोबारा कर लेना, क्या जाता है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, इसको प्रूव करना, बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो पता है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 16th इलस्ट्रेशन, वो जनरली सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और जब हम सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को जबरदस्ती ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो हम जो क्वेश्चन का मेन एसेंस है वही सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ दिस इज इक्वल टू कॉट ए। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग कर लिया आपने, इनफैक्ट ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव ही था पहले, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ऑप्शन डाला गया है, लेकिन हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, कुछ भी होगा नहीं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ही है। अब सर सब्जेक्टिव करने का क्या फायदा, एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव करने का फायदा ये है कि फॉर्मूले की एप्लीकेशन दिमाग में सॉलिडली बैठेगी। तो जो एप्लीकेशन हम सब्जेक्टिव में अगर कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में तो कर ही लेंगे ना यार। तो कुछ प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए सब्जेक्टिव का थोड़ा रूट इसमें लेना पड़ता है। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ट्रिगो, इसमें हमने क्वाड्रेटिक में ऐसा कोई रूट खास लिया नहीं था, सीक्वेंस भी खास कोई रूट नहीं लिया था। इसमें थोड़ा सा 13 चैप्टर है तो लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है, फिर आगे 12th में कुछ चैप्टर आते हैं जिसमें सब्जेक्टिव का सहारा लेना पड़ता है, तभी चीजें समझ में आती है कि चल क्या रहा है। ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब जैसे 10th में करते हैं ना कि ये प्रूफ करना है, तो उसको चेंज कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया, ये प्रूफ करना मतलब ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, कन्वर्ट करते करते जो प्रूफ करना है वो तो ऑब्वियस है, ऐसा कुछ याद आया, मैं रिपीट करता हूँ। टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव दिस गोइंग फॉरवर्ड, विच इज ऑब्वियस।
तो इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि ये सही है तो ये सही है, ये सही तो ये सही, ये सही तो ये सही, हो गया प्रूफ। वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a इक्वल टू cot a। तो इसका मतलब हमें प्रूफ करना है, tan a को उधर लेकर जाते हैं, 2 tan 2a is equal to 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a is equal to cot a माइनस tan a। और हम जानते हैं कि जो cot a माइनस tan a है वो होता है 2 cot 2 है। जानते हैं कि cot a माइनस tan a है वो होता है 2 cot 2। ठीक है, अब हमें पैटर्न समझ में आ गया। tan cot का एंगल अगर सेम है तो यहाँ एंगल डबल हो जाता है उसका, और 2 भी एक्स्ट्रा फ्री हो जाता है। तो आपको लेफ्ट साइड में 2a और 2a एंगल सेम नहीं दिख रहा, तो कसम थोड़ी खा रखी कि फॉर्मूला cot a tan a में लगेगा, फॉर्मूला cot 2a tan 2 में भी तो लग सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, कसम थोड़ी खा रखी है कि फॉर्मूला cot a और tan a में भी cot a और tan a में ही लगेगा, फॉर्मूला cot 2a और tan 2a में भी तो लग सकता है। तो हम अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं कि टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव 4 tan 4a 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a is equal to 2 cot 2a माइनस tan। ठीक है, अब आप स्मार्ट बच्चों, आपको पता है आइडेंटिटी है सारी। तो cot a माइनस tan a अगर 2 cot 2a है, cot a माइनस tan a अगर 2 cot 2a, मैं आखिरी बार रिपीट करता हूँ, cot a माइनस tan a अगर 2 cot 2a है तो cot 2a माइनस tan 2a 2 cot डबल एंगल 4a हो जाएगा ना, 2 cot डबल एंगल 4a हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन फिर चेंज होता है, टू प्रूव 8 cot 8a उसको भी उधर लेकर चलेंगे, 4 कॉमन लेकर cot 4a माइनस tan 4a। स्मार्ट हो, आप समझ के होगी कि क्या करने जा रहा हूं मैं। तो वी नीड टू प्रूव 8 cot 8a इक्वल टू 4 इंटू इसका फॉर्मूला 2 cot इसका डबल एंगल, which is true, which is always true। which is always true, जो कि हमेशा सही है, राइट। which is always true, जो कि हमेशा सही है। तो अब देखो क्या किया हमने, ये प्रूफ करना है मतलब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है मतलब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, जो कि ऑब्वियस है। इसका जो हमें प्रूफ करना था वो खुद भी ऑब्वियस है। ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना 10th में, राइट। डिफिकल्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो खोलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग तो खोलना पड़ेगा ना। तो सिलेक्टिव हो जाओ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं। भैया करा चुके हैं काफी आइडेंटिटीज, मैं नहीं भी कराता ना तो भी चल जाता। तो हाथ नीचे कर दीजिए बच्चों, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर दीजिए। हैंड्स डाउन बोल रहा हूँ मैं, हैंड रेस का कोई ठीक है, हैंड्स डाउन कर दीजिए। हैंड जब हैंड रेस करने में बोलूंगा तब हैंड रेस करना है। ये मुश्किल था इसलिए मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए नहीं दिया, ये वाला आप ट्राई करिए। अगर आप हैंड रेस इसलिए करो कि पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो पिछला क्वेश्चन चलो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मेन बात ये है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले के दम पर ही सारा क्वेश्चन किया। उसके बाद क्वेश्चन को जेन्युइनली सॉल्व करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं तो फालतू ऑब्जेक्टिव में हीरोगिरी नहीं दिखाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है। तो टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव दिस, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो उसको क्वेश्चन को रिजॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, रिजॉल्व करते चलेंगे, पता चला जो प्रूफ करना था वो तो पक्का सही है। कौन सी फॉर्मूला यूज करके, बस वही जो बॉक्स में फॉर्मूला बनाए उसी को यूज किया, और उसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया।
ठीक है, मुश्किल है तो थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो आप छोड़ सकते हो। मुश्किल बीच बीच में करना क्यों जरूरी होता है? अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना। आप समझ तो पाओगे ना आपकी लिमिट क्या है, कहाँ तक आप क्वेश्चन में जा सकते हो। अगर आप आसान आसानी करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपकी लिमिट काफी बियॉन्ड है उसके, अच्छा भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा मुश्किल करोगे तो रियलाइज हो जाएगा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, एक भी समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है फिर पीछे आ जाएंगे। तो अपना इक्विलिब्रियम को आप ढूंढ सकते हैं ना। तभी तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में हर एक क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर वे में समझना इतना रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन आप खुद से करिए। ठीक है, तो क्या सोच रहे होगे आप? सीकेंड अल्फा माइनस टेन अल्फा बनाना है, तो सबसे पहले तो रेशनलाइज करना बनता है। हाँ, सबसे पहले तो रेशनलाइज करना बनता है। तो 1 माइनस साइन अल्फा ओवर 1 प्लस साइन अल्फा का जो रूट, तो 1 माइनस साइन अल्फा ठीक है। तो रेशनलाइज करना है, पता नहीं किससे क्या होगा, एक बार करके देख लेते हैं। तो अगर हम 1 प्लस साइन अल्फा को ही रहने दिया, इसको 1 माइनस साइन अल्फा करें, 1 माइनस साइन, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मॉड लगाएंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा ओवर मॉड ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, मॉड कैसे लगता है यार, ये तो आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, मॉड ऑफ एक्स होता है। तो स्क्वायर रूट के बाहर कुछ भी निकलता है तो उसका मॉड तो साथ में लगा होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर निकलने वाली चीज डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करने के लिए हमें मॉड लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, वी नो, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन अल्फा हमेशा पॉजिटिव है। हाउ? भैया ने सिखाया ना आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ अगर भूल गया आप तो। बच्चों की तरह करते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन अल्फा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। हम जानते हैं कि साइन अल्फा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। कम ऑन यार, हमने क्वालिटी पूरा पढ़ लिया। माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो माइनस साइन -1 और 1 के बीच में नहीं करता है, 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस साइन एक्स 0 से 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर से मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव, वो क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव है। अब क्वाड्रेटिक में इतना तो भैया ने आपको सिखा दिया है, इसको तोड़ना आना चाहिए आपको, कि जब कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा तो मॉड से वैसे ही बाहर निकल जाएगा, जब कॉस अल्फा नेगेटिव होगा तो माइनस एन लगाकर बाहर निकलेगा। जब कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा तो मॉड से वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, जब कॉस अल्फा नेगेटिव होगा तो माइनस एन लगाकर निकलेगा। तो कॉस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? -π to π में। -π to π में हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। -π to π में ग्राफ देखोगे आप, -π to π में किसका ग्राफ देख रहे हैं? cos x का। तो -π/2 से π/2 में एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब -π/2 अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में, तो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स है। मॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब चीज नेगेटिव हो। क्या करने में? उसके आगे कॉस माइनस लगाने में, ताकि जो बाहर चीज निकले वो पॉजिटिव हो। मॉड का क्या काम होता है? मॉड का काम होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर भेजना। मॉड का काम होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर भेजना। -π/2 से π/2 में जब अल्फा है तो कॉस अल्फा वैसे ही पॉजिटिव है, मॉड कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा, मतलब -π
से -π/2 के बीच में, -π से -π/2 के बीच में और π/2 से पाई के बीच में कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उस पर एक माइनस साइन लगा देगा। क्यों माइनस साइन लगा देगा भाई, क्योंकि जो कॉस अल्फा है वो खुद ही नेगेटिव है, जो कॉस अल्फा है वो खुद ही नेगेटिव है, माइनस साइन बाहर लगा होगा वो इंश्योर करेगा कि माइनस कॉस अल्फा पूरा पूरा पॉजिटिव है, राइट। कॉस अल्फा खुद ही नेगेटिव है, माइनस साइन जो बाहर लगा है वो इंश्योर करेगा कि माइनस कॉस अल्फा पूरा पूरा पॉजिटिव है। ऐसा पॉजिटिव इंश्योर क्यों करना है, क्योंकि मॉड के बाहर जो भी फंक्शन निकलता है ना, मॉड के बाहर जो भी फंक्शन निकलता है वो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही होता है, राइट। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ कि जब अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में है तो कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, ग्राफ से देख सकते हो, इसलिए तो ग्राफ सारे याद करना बहुत जरूरी है। -π/2 से π/2 के बीच में जब अल्फा है तो कॉस अल्फा पॉजिटिव है, तो मॉड कॉस अल्फा के बाहर कॉस अल्फा ही आ जाएगा। बाकी जगह आप समझ सकते हो, नेगेटिव है तो माइनस का साइन भर के बाहर आएगा, ठीक है। कोई बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा अगर, तो आपको ये भी नहीं पता फिर, अगर पॉजिटिव है तो मॉड कुछ नहीं करता, नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन लगा देता है, तो मॉड का काम क्या होता है कि जो भी बाहर निकले वो पक्का पॉजिटिव, मॉड का काम क्या होता है जो भी बाहर निकले वो डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर -x दिखने में आपको नेगेटिव लग रहा है लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस जिसके आगे लगा हुआ है ना, माइनस जिसके आगे लगा हुआ है खुद ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चलो काफी डिस्कशन हो गया, अब आंसर लिखते हैं यहाँ पर। तो 1/cos स्प्लिट कर दिया सेकेंड अल्फा -tan अल्फा बन जाएगा, कब, जब अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में है और बाकी जो था उसमें वो tan अल्फा माइनस सेकेंड अल्फा बन जाएगा। आपको क्या चाहिए भाई, आपको सेकेंड अल्फा माइनस tan अल्फा चाहिए, मतलब आपको अल्फा -π/2 से π/2। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने थोड़ा रेशनलाइज करने की कोशिश की, मॉड वगैरह का चक्कर पड़ा तो 1 - tan अल्फा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड की वजह तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मॉड ड्रॉप करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट मॉड ऑफ कॉस अल्फा आएगा। हाँ, कॉस अल्फा हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, तो सीधा मॉड आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कॉस अल्फा पॉजिटिव है, कहाँ कॉस अल्फा नेगेटिव है। भाई मॉड ड्रॉप कैसे करते हैं, जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है मॉड के अंदर उसमें मॉड कुछ नहीं करता, जो नेगेटिव क्वांटिटी होती है उसके आगे एक माइनस साइन लगा देता है। तो हमें तो पता है ना यार कि मॉड के अंदर अगर कॉस अल्फा है, हमें ये तो पता है ना यार कि मॉड के अंदर अगर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कहाँ से पता है सर, ग्राफ से पता है। किसका ग्राफ, कॉस ऑफ एक्स या कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। पूछ लो क्या, मैं ऐसा तो नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। दोबारा बता दीजिए, ये जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया क्या स्टेटस है इसका। ठीक है, 15% लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आया, 85 बोल रहे हैं कि या तो कर लिया या मैनेज कर लेंगे। कोई बात नहीं, हमें सबकी चिंता करनी है, देखते हैं आपको कहाँ समझ नहीं आया फिर। यहाँ से देखिए, ठीक है, एक करके स्टेप देखिए। 1 - sin अल्फा और 1 + sin अल्फा है, 1 - sin अल्फा और 1 + sin अल्फा है, तो हमें रेशनलाइज जैसा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिट एंड ट्रायल है, किसी एक से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बार किया इसलिए मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस है। गलत भी होता तो क्या होता है, थोड़ा कुछ सेकंड ही खराब होते हैं ना, या कोई 1 मिनट खराब होता, पता चल जाता कि इससे नहीं हो रहा, दूसरा करके देख। तो हमने 1 - sin अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर 1 - sin अल्फा का स्क्वायर हो गया, नीचे 1 - sin स्क्वायर अल्फा जो कि cos स्क्वायर अल्फा हो गया। अब रूट लगा हुआ है, रूट में जो ब्लू में चीज लिखी है यार वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें समझने का कोई स्कोप नहीं है। √(x²) mod of x होता है, इसमें समझने का कोई स्कोप है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि 1 - sin अल्फा हमेशा पॉजिटिव है, हम जानते हैं 1 - sin अल्फा हमेशा पॉजिटिव है। कैसे जानते हैं उसको भी मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया आपको, भैया ने कराया होगा आपको, मैंने भी यहाँ लिखकर दिखा दिया कि क्यों 1 - sin अल्फा पॉजिटिव होगा। वैसे तो बाय इंस्पेक्शन भी पता चल रहा है कि 1 - sin अल्फा पॉजिटिव ही होगा, फिर भी एक तरीका तो होना चाहिए ना, क्योंकि तरीका जो हमारे पास एग्जाम में होता है तो जो बढ़िया वाला तरीका है ना वो भी फट से स्ट्राइक कर जाता है, तरीका नहीं होता तो मन में डर बैठा रहता है कि कहीं अच्छा कुछ आ गया तो क्या कर पाएंगे।
ये तरीका तो यार सबका पता होना ही चाहिए, भले ही कितना भी शॉर्टकट बाद में आप यूज करो। 1 माइनस साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट मतलब मॉड ऑफ कॉस अल्फा बच गया। तो मॉड ऑफ कॉस अल्फा से बाहर या तो कॉस अल्फा गए तो माइनस कॉस अल्फा गए। ये कैसे पता सर? ये कहाँ पढ़ाया आपने? मैंने नहीं पढ़ाया, भैया ने आपको पढ़ाया था मॉड में, पहली क्लास, बिल्कुल पहली क्लास। ये देखो राइट में जो ब्लू से लिखा हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का आउटपुट क्या है? x। जब पॉजिटिव है तो मतलब जब पॉजिटिव है तो मॉड कुछ नहीं करता, जब पॉजिटिव है तो मॉड कुछ नहीं करता, जब नेगेटिव है तो मॉड क्या करता है? एक माइनस लगा देता है बस। ठीक है, मॉड क्या करते हैं? एक माइनस लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कॉस अल्फा पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब कॉस अल्फा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है कैसे पता चलेगा? कॉस के ग्राफ से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा बच्चों? कॉस के ग्राफ से। कॉस का ग्राफ बनाया तो माइनस पाई बाय टू के बीच में तो कॉस पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय टू के बीच में तो कॉस पॉजिटिव है। तो अल्फा जब माइनस पाई बाय टू के बीच में होगा ना, अल्फा जब माइनस पाई बाय टू के बीच में होगा तो कॉस अल्फा पॉजिटिव है। क्योंकि वो पॉजिटिव है तो मॉड उस पर कुछ भी हरकत नहीं करेगा, मॉड ड्रॉप हो जाएगा। मॉड जैसे ही ड्रॉप होगा तो 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, मॉड जैसे ही ड्रॉप होगा तो 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा को सिंप्लीफाई करोगे, माइनस की बार तोड़ोगे तो 1 बाय कॉस अल्फा हो जाएगा सेकंड अल्फा, माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, तो बन गया सेकंड अल्फा माइनस tan अल्फा कब? जब कॉस अल्फा पॉजिटिव है तब। और कॉस अल्फा पॉजिटिव कब होगा? माइनस पाई टू पाई में। कॉस अल्फा माइनस पाई टू पाई में पॉजिटिव कब होगा? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। नेगेटिव दो कॉस अल्फा जब नेगेटिव वो भी देख लेते हैं, बाकी जगह माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू से पाई कॉस अल्फा नेगेटिव है तो मॉड हटेगा लेकिन माइनस साइन लगाकर हटेगा। क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं फिर से एक बार आखिरी बार समझा रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है तो माइनस के बगल में जो है ना यार वो खुद नेगेटिव है। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन का आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि मॉड का जो भी आउटपुट आता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आता है। तो हमें जो चाहिए ब्रांच सेकंड अल्फा माइनस अल्फा, वो ब्रांच कब एक्टिवेटेड है? जब अल्फा आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। हमें जो ब्रांच चाहिए वो कब एक्टिव है? जब अल्फा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक, दोबारा पूछिए, देखो मैं दोबारा में समझा पाता हूँ या सेम स्ट्राइक रेट रहते हैं। बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। जिनको समझ नहीं आ रहा था उनका अकाउंट आधे से भी कम हो गया है। बट सैडली अभी भी कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे, तो वही आप फिर वीडियो का टाइम नोट कर लीजिए, पीडीएफ देख लीजिए, शायद ये रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ, हाँ अगर आपने मॉड, हाँ ये भी कुछ बच्चे हैं जिन मुझे ध्यान है जिसकी क्लास अभी हो रही क्वालिटी की बैकअप, उसमें मॉड नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो मैं इनडायरेक्टली उनको मैसेज दे रहा हूँ, जो क्लास है ना हमारी उसमें मॉड तो पढ़ के आना पड़ेगा, लास्ट क्लास है तो मॉड बिना पढ़े तो काम होगा नहीं। तो मॉड नहीं पढ़ा फिर ये दिक्कत लगेगी। मॉड मॉड नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, मॉड का बेसिक जान लो ना तो भी काम हो जाएगा आपका। और नहीं पढ़ा होता है ना तो कई बार वो इनर्शिया वो हमें फील नहीं करने देता है कि हमें समझ में आ गया है, वो बोलता रहता है कि समझ नहीं आया दोबारा करो। एक चीज सीखोगे आप ट्रिगो में और कहीं भी हर जगह भी, कि जब भी दो या तीन चीज आपस में इक्वल हो ना तो हमेशा उसको टू के मान लेना चाहिए। तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जरा सॉल्व करके देखिए आप। एक्स हो जाएगा के कॉस थीटा, वाई हो जाएगा के कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, और जेड हो जाएगा के कॉस, करिए जरा ऐड।
ठीक है, तो ऐड करेंगे जब, अभी ऐड करने से हमें ये लग रहा है ना कि यार ये तो है नहीं कि अपनी मर्जी से लेकर आ गए, देखते हैं जरा, cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा माइनस 2π/3। फॉर्मुले की गेम है, देखो ट्रिगो में सारे फॉर्मुले को पहले याद करने पड़ेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फॉर्मुले लिखते लिखते याद हो जाएंगे, करते करते याद हो जाएंगे। जो 10th में होता था, 10th में दुनिया बहुत ही प्यारी होती थी, अब दुनिया इतनी प्यारी नहीं है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा बिहेव करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबली। फॉर्मुला पहले याद करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b, जहाँ a थीटा है और b 2π/3 है, तो 2 cos थीटा cos 2π/3। और भैया ने आपको अच्छे समझा रखा है कि cos 2π/3 ना माइनस हाफ है, बेसिकली ये माइनस 2 cos थीटा हो गया, माइनस cos थीटा हो गया। तो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम 0। तो हमें जो डर था कि के का क्या होगा, अनफाउंडेड था, जरूरत ही नहीं थी उस डर की, के तो मैटर ही नहीं करा के क्या था। हमें शुरू में पता चलेगा नहीं, ये एडवांस की स्टेप होती है, हमें शुरू में नहीं पता चलता कि आखिरी आखिरी में क्या स्टेप होने वाला है। जिस भरोसे पर आप आगे बढ़ते हो, भरोसे पर आप आगे बढ़ते हो, बैक करते हो अपने आप को, फिर उम्मीद करते हो कि शायद कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सारे क्वेश्चन में सर कन्वर्ट होता है? नहीं कन्वर्ट होता ना, तो जो टॉपर है वो भी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाता। हम एडवांस की बात करें, मेन्स की बात नहीं कर रहे। मेन्स में भी सारे क्वेश्चन सही करना इज नॉट अ जोक, बट कर लेते हैं लोग, कुछ लोग मैनेज, एडवांस में नहीं कर पाते क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल होते हैं ना, कोई ना कोई छोटा मोटा अटक ही जाता है। और शुरू के परसेंटेज के बाद में तो बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि भैया ने आपको इस टाइप की चीजें करा रखी हैं। मैं फर्दर इसमें ऐड करूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हम लिख लेते हैं। sin 4x प्लस cos 4x, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसको हम sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। क्यूब का तो मैंने देखा भैया ने कराया, इसका मुझे ध्यान नहीं रहा भैया ने कराया, तो हम कर लेते हैं इसको भी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, जहाँ ए साइन स्क्वायर एक्स है बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बनेगा 1, ए प्लस बी मतलब 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको समझाया है कि ऐसे क्वेश्चंस में साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर 2x/4 कर दो। क्या यूज किया हमने यूज किया साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x/2। हमने यूज किया साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x/2। स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर 2x/4, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो ये याद जैसा कर लीजिए, 2015 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको अगर ये डेटा याद होता और ये भी डेटा याद होता जो कि भैया आपको क्लास में करा चुके हैं, तो पता है वो क्वेश्चन बहुत इजी था। तुम पहले से याद करते आ रहे हैं, 2014 2015 में तो बाद में क्वेश्चन आया था। नहीं याद करना चाहते हो तो फाइंड कर लो, फाइंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फटाफट फटाफट फाइंड कर लिया, ठीक है। याद कर लोगे तो बेटर होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम भी इस आइडिया लग जाता है ना, जिससे अगर हमें साइन 4x cos 4x आइडिया लगाना है तो बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x 0 से 1 के बीच में होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से हाफ के बीच में होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 1 ऐड करेंगे तो ठीक है। तो ऐसे करके हम सारी इनइक्वालिटी स्टेप से प्रूफ कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। खैर हमारा कुछ और फोकस है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, नोट करने का टाइम नहीं दिया मैंने आपको, नोट कर लीजिए आराम से।
ठीक है, नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। मैं एक और चीज आप पे फोकस करना चाहूंगा यहाँ पर आपके लिए, ऑलवेज लुक फॉर अ लाइट एंगल, जैसे भैया ने आपको समझाया था। लाइट एंगल जैसे कि पाई/8 और 7 पाई/8 का सम मिलाकर पाई है, थोड़ा मैजिकल फिगर जब बनता है तो काम का होता है ये। 7 पाई/8 होता है पाई माइनस पाई/8, तो कॉस ऑफ 7 पाई/8 होता है कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है। ये आपको नाम की तरह याद होना चाहिए, इतना यूज होगा ना, जितना नाम यूज करते हो उससे थोड़ा ही कम यूज होगा ये। कॉस पाई माइनस थीटा इसको माइनस कॉस थीटा बहुत यूज होगा, तो माइनस कॉस पाई। बिल्कुल भी किसी बच्चे को अगर हल्का सा भी लैग है ना इसमें, तो उस लैग को अभी इसी वक्त खत्म करिए। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है दोस्तों माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कॉस 4 7 पाई/8 हो जाएगा। कॉस 4 पावर 4 करने से माइनस की जो माइनस का जो डिफरेंस था वो छिप गया। अब सेम लॉजिक लगा के कॉस की पावर 4 5 पाई/8 को हम कॉस की पावर 4 3 पाई/8 बोल सकते हैं। तो अगर इसको एस बोल रहे हो आप, तो एस क्या हो जाएगा, ट्वाइस कॉस की पावर 4 पाई/8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई/8। पहले इतना समझिए आराम से। तो हम क्या करें, दो चीजें करें। एक तो आदत को और कंसोलिडेट कर रहे हैं कि राइट एंगल्स को ऑब्जर्व करने की आदत डालो कि सम पाई हो, सम पाई/2 हो, वगैरह वगैरह होने से ना हमारा फायदा होता है। दूसरा कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा दोस्तों माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब राइट एंगल की मामला खत्म नहीं हुआ अभी। हम जानते हैं कि पाई/8 और 3 पाई/8 का सम पाई/2 होता है, तो 3 पाई/8 को हम पाई/2 माइनस पाई/8 भी लिख सकते हैं। तो कॉस 3 पाई/8 को हम साइन पाई/8 बोल सकते हैं। तो एस जो है अपना हो जाएगा ट्वाइस कॉस की पावर 4 पाई/8 प्लस साइन की पावर 4 पाई/8। और कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा ही है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर डबल एंगल, 1 माइनस साइन स्क्वायर डबल एंगल बाई 2। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डबल एंगल कितना जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई 2। तो 2 इंटू 1 माइनस 1/4 3/4 3/2। देख लीजिए, तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना ट्रिको के कुछ क्वेश्चन, तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ट्रिको में अगर नेगेटिव फीलिंग आ गई तो बाकी मैथ्स में नेगेटिव फीलिंग आ गई तो ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रिको में पॉजिटिव फीलिंग तो बहुत ही मतलब फार फिच्ड ड्रीम टाइप का है, लेकिन ट्रिको में कम से कम न्यूट्रल तो हो सकते हैं ना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है 1/4 ये कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा कॉस 60 में से वही अगर एंगल माइनस होगा, कॉस 60 में अगर वही एंगल प्लस होगा
तो 1/4 cos 3 थीटा होता है, प्रूफ कर सकते हो इसको, ठीक है। साइन में भी होता है, साइन में भी लिख लेते हैं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। जल्दी पहले फॉर्मूला लिखिए, लिखा ही होगा आपने पहले प्रैक्टिस के टाइम पे, एक बार फिर लिख लीजिए। फॉर्मूले जितनी बार यूज होते रहे क्वेश्चन में उसको लिखते चले जाओ, ये भी एक तरीका होता है फॉर्मूले को याद करने का। यूज हुआ लिख लिया, यूज हुआ लिख लिया, तो अपने आप याद होने लग जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को लीजिए, s इज इक्वल टू cos ऑफ 20 डिग्री, 40 को लिख दिया 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 80 को लिख दिया 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और अपना cos 60 तो अपनी मस्ती में है ही है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो जगह 1/4 cos 3 इंटू 20 डिग्री cos 3 इंटू 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, cos 60 तो 1/4 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट दोस्तों, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, इसको देखते हैं। सेम लॉजिक लगा सकते हैं, साइन 10 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और बाकी साइन 30 डिग्री को अलग कर दिया। तो पहले जो 3 है वो मिलकर हो गया 1/sin 3 इंटू 10 डिग्री से। इजी, देख लीजिए जल्दी। तो हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है ना यार, ट्रिको भी है, सारे क्वेश्चन मुश्किल। इनफैक्ट 2015 का पेपर जब तैयारी, अभी तो मत देखो तैयारी, जब 70-80% हो जाएगी तब देखना। तो 2015 का पेपर मुश्किल था, उस मुश्किल पेपर में ट्रिको का क्वेश्चन आसान आया था। तो अजीब सी बात है कि मुश्किल चैप्टर जो हो सकता है मुश्किल पेपर में, उसका क्वेश्चन आसान पूछ लिया था। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें चैप्टर एक नॉर्मल लेवल तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है तो वो ना मिस हो जाए। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को भी लिखूंगा थोड़ी देर में। फॉर्मूला होता है, मुझे क्लास नोट्स में नहीं दिख रहा था, मे बी मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। सम ऑफ एंगल इन सीरीज तो दिख रहा था, प्रोडक्ट वाला नहीं दिख रहा था, तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। देखो सम में जो था वो तो किसी भी कॉमन डिफरेंस के लिए वैलिड था। सम वाला याद है ना, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, वो तो किसी भी कॉमन डिफरेंस के लिए वैलिड था, वो तो किसी भी कॉमन डिफरेंस के लिए वैलिड था। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहेगा तो ही हो पाएगा। तो पर्टिकुलर फॉर्म है ये, कॉस ऑफ ए रहेगा, कॉस ऑफ डबल एंगल रहेगा, फिर इसका डबल रहेगा, फिर इसका डबल रहेगा। तो एन टर्म्स मतलब पावर n-1 आएगी, n नहीं आएगी। एन टर्म्स मतलब पावर n-1 आएगी, n नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला होता है, याद करिए बच्चों, फॉर्मूला होता है कि जो अगला एंगल आता अपने आप से सोच के वो लिख दिया, जो अगला एंगल आता अपने आप सोच के वो लिख दिया। 2n-1 पे एंड हुआ तो अगला जो डबल और होता वो लिख दिया साइन में। 2 नंबर ऑफ टर्म्स नीचे लिखा और साइन में इनिशियल एंगल लिखा।
I'll back. Sorry for sudden interruption. तो प्रोडक्ट का ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है, मतलब इसी फॉर्म में चीजें होंगी, इसी फॉर्म में चीजें होंगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ट्रिपल एंगल हुआ, जैसे नोट मत करना बच्चों इसको, cos ऑफ ए हुआ, cos ऑफ 3a हुआ, cos 9a हुआ, वी डोंट हैव एनीथिंग स्टैंडर्ड फॉर दिस। हम कर सकते हैं, मेहनत करके कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टैंडर्ड है नहीं हमारे पास, वो केस टू केस देखना पड़ेगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड मे बी हो सकता है भैया ने करा दिया, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, क्या बुराई है इसमें, कुछ नुकसान थोड़ी हो जाएगा। और अभी शुरुआत का फेज है, सिलेबस बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारा एग्जाम आ रहा है और फिनिश करो सिलेबस, वो वाला प्रेशर भी नहीं है। तो एक दो चीजें रिपीट भी हो जाएंगी तो माफ कर देना मुझे। और कुछ कुछ तो डेलिबरेट भी मैं रिपीट करता हूँ, कुछ जानबूझ के भी रिपीट करता हूँ, और कुछ गलती से ऐसे इतना सारा पीडीएफ स्कैन करके कुछ मिस हो जाता है तो रिपीट हो जाता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, भैया ने लिखा भी रखा है, तब भी आप इसको लिख लीजिए। क्यों, मैं समझाता हूँ। जब मैंने लिखा इसको 5 मिनट तो गया, उस 5 मिनट तक आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, उस 5 मिनट में इसको लिख लोगे तो ये और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आपको लग रहा है अभी याद है, 2 महीने 4 महीने बाद इतना याद शायद नहीं रहेगा। हाँ, इतने कॉन्फिडेंट हो याद है तो वो 5 मिनट को पीछे के अभी जो क्वेश्चंस के उनको रिवाइज करने में यूज करो। मतलब देखो, अपनी एक एक मिनट की कीमत आप बच्चों पहचानोगे ना, तो ही फिर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और अपने से काफी बच्चे रेगुलर स्कूल, शायद अभी तो चलो स्कूल का तो कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल गोअर्स को तो ऑल द मोर है कि एक एक मिनट एक एक सेकंड उनके लिए कीमती है। कि स्कूल का जो टाइम है, भले जो भी आप सीखो वहां पर, लेकिन ये तो है ना कि जेई एडवांस में फिजिक्स और मैथ्स में, तो केमिस्ट्री में हो सकता है एनसीईआरटी से हेल्प मिल जाए, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में तो नॉमिनल होता है, कुछ होता नहीं वो। मतलब हमारा पहला एक पेज होता है शायद ऐसा कुछ सर। ऐसे एग्जांपल समझाओ, क्वाड्रेटिक समझ, क्वाड्रेटिक हमने इतना सारा क्वाड्रेटिक पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक उन्होंने एक एक एक्सरसाइज पूछी, सिंगल वन, एक एक्सरसाइज पूछिए, 10 क्वेश्चन होंगे, 5-6 होंगे,
खत्म। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक एक मिनट की कीमत समझिए। फिर आप सोच रहे हो कि मिनट की कीमत बोलकर मैं आपका खुद का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos a cos 2a वगैरह ऐसे लिखा है ना, तो ये फॉर्मूला होगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, राइट। अब जादू से वापस ले आते हैं इसे। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ जादू करने का मौका मिलता है। चलिए, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो यार क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि cos 2π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 cos 6π/7 है। 2π/7 है, एक बार देख लो, सब पेन रख के एक बार देख लो, जब मैं बोलूंगा ना तब नोट कर लेना। 2π/7 है, 4π/7 है, 2π/7 है, 4π/7 है, तो डबल होना चाहिए था उसका। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड, अभी देख जब मैं बोलूंगा प्लीज तब नोट करना, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड cos 2π/7 cos 4π/7 and cos 8π/7। ये होता तो अपना फॉर्मूला लगा के काम हो गया होता, राइट। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो व्हाट इज हमारे दिमाग में बात आएगा, नीड टू थिंक, नीड टू पॉन्डर अपॉन। अभी लिखना नहीं है बच्चों, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। नीड टू पॉन्डर अपॉन रिलेशन बिटवीन 6π/7 एंड 8π/7। रिलेशन क्या है कि 6π/7 और 8π/7 का जो सम है ना वो 2π है रिलेशन। इसका मतलब बच्चों 6π/7 को 2π माइनस 8π/7 बोला जा सकता है। 6π/7 को 2π माइनस 8π/7 बोला जा सकता है। तो ये जो हमारा s था, जो हमें गिवन था, हमें जो फाइंड करना था, उस s को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2π/7 cos 4π/7 एंड cos 6π/7 को, और अच्छा चलो एक और चीज यहां लिख देते हैं बगल में, तो cos ऑफ 2π माइनस 8π/7 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 8π/7। तो सीधा cos 8π/7 लिख दिया ना, राइट। मैंने समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, मैंने अगर स्टेप स्किप कर दिया तो एक स्टेप यहाँ दोबारा और लिख दूं मैं। तो cos 6π/7 को मैं लिख दूं cos ऑफ 2π माइनस 8π/7 इक्वल टू cos ऑफ 8π/7। राइट, तो अपना s वही आ गया ना, डिजायर्ड। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। अब तसल्ली से एक बार स्क्रीन पे देखो, जब मैं बोलूंगा तब नोट करना। दोबारा से देखते हैं। एस गिवन था, हमने सोचा कि cos 2π/7 cos 4π/7 cos 8π/7 होना चाहिए था। तो भैया होना चाहिए था 8π/7 है, 6π/7 कोई लेना देना है आपस में, है लेना देना। उन दोनों का सम 2π है, उन दोनों का सम 2π, तो 6π/7 को लिख सकते हैं 2π माइनस 8π/7। और cos 2π माइनस थीटा मनमोहन भी आपको सिखा चुके हैं, cos ऑफ थीटा होता है। को भैया सिखा चुके हैं कि cos ऑफ 2π माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, cos ऑफ थीटा। cos ऑफ 2π माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यूज करके हमने अपना कन्वर्ट कर दिया, तो जो हमारा s है ना वही आ गया जो डिजायर्ड था, ठीक है। अब आप एक बार मुझे पॉल का आंसर कर दीजिए, फिर नोट कर सकते हो आप। तो आपको समझ आई अभी जिस इस क्वेश्चन के लिए मैं पूछ रहा हूं, जो मैं बता रहा था, समझ आया वो? कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए उनके लिए जो जो समझ गया वो नोट कर लीजिए, जो बच्चे समझ गए वो नोट करिए। जो एक मिनट, तो वो बच्चे जो समझ गए वो तो आप नोट करिए। कुछ बच्चे हैं 150 अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाए हैं, चलिए हम उनके लिए बात कर लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है, पहले तो बच्चों पहले
ये समझो कि फॉर्मूला है हमारे पास, किसका फॉर्मूला है? अच्छा, आप ये इसलिए तो नहीं नो बोल रहे कि आपको मैंने फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कराया। यार फॉर्मूला का डेरिवेशन जानबूझ के नहीं कराया, पता नहीं भैया ने कराया नहीं कराया, जो मुझे याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे लिए यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किप कर दिया हमने। भैया ने कराया तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा, नहीं कराया तो छोड़ दीजिएगा वहां। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन कॉन्शियसली स्किप किया है हमने। डेरिवेशन वैसे मॉडल में है, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, वो हमारा मेन एजेंडा नहीं है। अब तुम्हारे पास cos 2π/7 हो, cos 4π/7 हो, cos 8π/7 हो, उसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया भैया cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7। अच्छा, कुछ लोग अगर नो बोल रहे हैं, ये सोचिए कि 6π/7 को मैं पाई माइनस π/7 लिख सकता था, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos π/7 हो जाता, तो भी तो काम हो जाता, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लगता है कन्वे करना, इसलिए मैंने इस तरीके से प्रोसीड किया है। मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप ऑल्टरनेटिव वेज एक्सप्लोर कर लोगे आप। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 8π/7 होता तो बढ़िया होता। cos 2π/7, cos 4π/7, cos 8π/7 होता तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि 6π/7 और 8π/7 में क्या लेना देना है। तो लेना देना है 6π/7 8π/7 का जो सम है ना वो 2π है, तो 6π/7 क्या हो जाएगा 2π माइनस 8π/7। तो cos 6π/7 हो गया cos ऑफ 2π माइनस थीटा, मतलब cos ऑफ थीटा। तो cos बेसिकली cos 6π/7 को हमने रिप्लेस कर दिया cos 8π/7 से, cos 6π/7 को हमने रिप्लेस कर दिया cos 8π/7 से। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वही बन गया जो होना चाहिए था। मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व भी करूंगा। राइट, अब आप सारे लोग नोट कर सकते हैं, बाकी लोगों ने तो नोट कर लिया, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे और सिर्फ सुन रहे थे वो बाद में इस पोर्शन को मार्क कर लीजिए और क्लास नोट से कॉपी कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों ने तो मीनवाइल कॉपी कर ही लिया होगा, तो हम वेट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि साइन में अगला हो जाता, अगला अगला क्या होता है 16π/7, इसका डबल, साइन में इसका अगला 8π/7 का डबल 16π/7, टू की पावर नंबर टर्म्स 3, टू की पावर नंबर टर्म्स 3, साइन में इनिशियल एंगल, यही तो यार फॉर्मूला था ना। आप रोबोट की तरह अपने आप को सोचो कि आपको प्रोग्राम दिया गया है, तो उस प्रोग्राम को आप रन कर पा रहे हो। ह्यूमन बीइंग मत सोचिए अभी अपने आप को, रोबोटिक स्टाइल में सोचिए कि यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन प्रोग्राम फॉर समथिंग, कैन यू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम प्रॉपर्ली? यस, ठीक है। sin 16π/7 divided by 2 की पावर 3 sin 2π/7। आईआईटी में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट कैट में कुछ ज्यादा ही परसेंटाइल मेरी कितनी थी बाद में शेयर करूंगा, अभी तो थोड़े और पढ़ लेते हैं। तो sin 16π/7 डिवाइड बाई 8 sin 2π/7। तो अब अगेन यहाँ अटक गए हम क्या अटक गए 16π/7 2π/7। मनमोहन भी आपको सिखा चुके हैं कि अलाइड एंगल्स पे ध्यान रखिए। तो क्या 16π/7 और 2π/7 का लेना देना है? बिल्कुल है यार, कैसी बात कर रहे हो। 16π/7 और 2π/7 का लेना देना है, बिल्कुल है। तो साइन ऑफ 16π/7 दोस्तों होगा साइन ऑफ 2π प्लस 2π/7। तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो हमने ऊपर को रिप्लेस कर दिया साइन 2π/7 से, डिवाइड बाई 2 की पावर 3 साइन 2π/7। तो ये 1/8। मुश्किल लग रहा है यार, थोड़ा सा मुश्किल तो है चैप्टर ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं भैया से तेज करा रहा हूँ, तो कोई बात पसंद नहीं आ रही होगी काफी लोगों को। ठीक है, तो मतलब अब मेरा काम क्या है, मेरे से क्वेश्चंस कराने हैं और मेरे पास क्लासेस कैसी ज्यादा नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा मेरा ये होता है कि मैं क्वेश्चन जितना ज्यादा करा सकूं, इसलिए भी थोड़ा सा स्पीड कई बार हो जाते हैं। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ ना, देखो क्लासेस ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड है, पीडीएफ है, अगर 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो ऐसी कोई आफत तो नहीं। फिजिकल क्लास में एक अलग, फिजिकल क्लास का फायदा क्या था, आप क्लास के बाद आके मेरा सिर फोड़ सकते थे कि बताओ यार घर मत जाओ, पहले मुझे बताओ कि ये कैसे लिखा आपने, कैसे लिख दिया, या अगले दिन आके मेरे सिर पे चढ़ाई कर सकते थे आप। अभी तो आप मेरे से फिजिकली नहीं मिल सकते, लेकिन आप दोबारा उसी चीज को सुन सकते हो। छोटा ऐसा थोड़ी कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ऐसे हुए हैं हम तो हमने जेई की तैयारी शुरू ही नहीं की होती, हम तो किसी और ब्रांच में बैठ के आराम से मस्ती कर रहे होते लाइफ में भी, वो तो कर नहीं रहे। तो हमें थोड़ा विगर तो है, दिमाग तो हमें, तभी हमने जेई की तैयारी करनी शुरू की है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा लैग हो सकता है इधर उधर, वो चलता है, होता है, मैथ्स में बहुत नेचुरल है होना। राइट,
मैं तो आपको सच ऑन रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं फाउंडर बैच में पढ़ता था, जिसका नाम उससे मैं रेगुलर हुआ करता था। तो मुझे क्लास के बाद ऐसी फीलिंग आती थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और ऑब्वियसली समझ आ रहा था तभी तो जाके एग्जाम क्लियर हुआ। तो घर जाके मैं उसको पढ़ता था, फिर एक बार लगता था हाँ ये ऐसा कुछ लग रहा है, एब्सेंस बन रही है, दोबारा पढ़ता था 1-2 दिन बाद, लगता था हाँ ये मतलब ये बच्चा भैया ये कह रहे थे। तीसरी बार में फिर वो अच्छा अच्छा ऐसे ये होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाता था। तो रिवीजन की है, रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा आपको। कुछ कुछ तो मेरे साथ भी दोस्त थे जिनको एकदम तुरंत समझ में आ जाता था, तो मुझे भी ऐसे बहुत खराब लगता था, जलन वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ वैसे, शायद वही होती थी, नहीं खराब लगता था कि यार इसको समझ में आ जा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग इतना स्लो है क्या। रैंक ऑलमोस्ट बराबर ही आई, तो कुछ केसेस में बेटर भी आई, कुछ केसेस में वर्स भी आई उन लोगों की, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग थे। मतलब कहने का मतलब ये कि क्लास में बैठे हुए समझ पाना ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि रैंक आएगी, डिटरमिन ये करेगा कि क्लास में सुना, काफी कुछ कंट्रोल में आ गया, घर पे जाके आपने उसको अपना बनाया, रिपीट 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 करके उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए, उनको अपना बनाया, और मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके 2022 में एग्जाम में जाके बैठ गए, उस पर डिसाइड होगा कि रैंक कितनी आएगी, नॉट दैट कि क्लास में बैठकर कितना समझ में आ रहा है। वो शायद आईआईटी में चाहिए होगा, आईआईटी में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, और बच्चे सो रहे होते हैं, उसका कुछ टेस्ट ले लेते हैं, तो जो आज पढ़ा उसी का टेस्ट दे दो, ऐसा करते हैं वो। अभी नहीं, वो जब आईआईटी में जाना तो बड़े हो चुके होगे, तो मेरे इतने भाषण की आपको जरूरत होगी नहीं, अपनी तकलीफ खुद ही सुलझा सकते हैं आप। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो वो क्या होता है, हम नजर देते हैं जैसे किसको किसको भाई कंबाइन करें, अब बोल सकते हो सर आपको तो सोल्यूशन पता है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, अगर मैं पहली बार भी इस क्वेश्चन को देख रहा होता ना, तो मैंने इसको इसको और इसको कंबाइन किया था, और मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इससे हो जाएगा। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है क्या क्या स्टेप होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इससे हो जाना चाहिए, क्योंकि 666 60 आता है, और 78 42 का आधा भी 60 आता है, तो कुछ लिंक तो दिख रहा है यहाँ पर। मे बी आई एम रॉन्ग, दोबारा कर लेंगे, दोबारा शुरू कर लेंगे। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2। सर ये 2 क्या कर दिया आपने, 2 तो लेफ्ट साइड होता था ना, यही तो मैं बता रहा था बच्चों आपको कि फॉर्मूले को हर तरीके से तोड़ मरोड़ के याद करो। तो लेट से आपके पास 50 फॉर्मूले की लिस्ट है, तो अपने आप 100 150 हो जाएगी, इधर उधर अरेंज, पहले एलएचएस आरएचएस डबल तो वैसे ही हो गया, 50 का 100 तो वैसे ही हो गया, फिर 2 इधर क्या 2 को इधर क्या, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन याद कर लेने चाहिए बच्चों आपको। मजाक लगता होगा काफी लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि काफी लोगों को सीरियस भी लग रहा होगा ये कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद फील किया होगा शायद। देखो अभी तक आपने बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम दिया नहीं है जिसमें पसीने नहीं छूटते हैं, क्वेश्चन हो ही रहा होता है, बुरा नहीं माना, एमओटी और लाइफ में तो क्वेश्चन हो ही रहा होता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होती उसमें। टेंशन होती है एडवांस में, बूस्टर में, जब बैठे रहो 20 मिनट तक हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया यार, जोश में नहीं यार कुछ, अगले 10 मिनट फिर नहीं हुआ, तो हालत खराब होने लग जाती है। वैसे वाले एग्जाम की हम बात करें, तो वैसे वाले एग्जाम में चीजों, इतनी छोटी छोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन कुर्बान ना हो, इसके लिए क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको हर तरीके से याद कर लो। टाइम लगेगा लेकिन लगाना पड़ेगा। तो यार 2 हो ना हो, ये फॉर्मूला ट्रिगर कर जाएगा हमारे दिमाग में। तो यार साइन 6 डिग्री और साइन डबल 6 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री, बहुत अच्छा एंगल है, माइनस कॉस ऑफ 72 डिग्री। ये इतना पसंद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा इसका कुछ, ठीक है बाई 2। फिर और क्या करें, साइन 42 डिग्री, साइन 78 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 78 डिग्री, इसका डिफरेंस, सॉरी कॉस 36, चलो ये पता है √5 + 1/4 माइनस कॉस 120 डिग्री, ठीक है। हाँ cos 72 यहाँ से निकल गया ना यार, cos 72 बच गया, cos 72 साइन 18 हो गया, और वो √5 - 1/4 होता है। cos 36 आपका √5 + 1/4 होता है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व आप मेरे से जल्दी कर सकते हो, एज आपकी ऐसी है, राइट, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये तो जल्दी करो, मैं घड़ी देखो
सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड में ज्यादा है इसको करने के लिए। बहुत गलत बात है, 40 सेकंड में नहीं कर पाओगे भी तो। साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, नहीं याद आ रहा? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा। मूवी कम दिखा करो ना दोस्तों, रिलीज होने दो मूवीज को। एक्टर्स के पैसे बनाने की चिंता मत करो, बाकी लोग हैं उनके पैसे बनाने के लिए, आप अपने पैसे बनाने का इंतजाम करो, तो याद रहेगी ना चीजें। थीटा क्या है? थीटा 20 है, राइट? ओके, 1/4 इंटू √3/2। बहुत इजी था ये तो। ठीक है, तो साइन लास्ट वाले टर्म को देखिए, धोखा है। साइन 7π/14 तो साइन π/2 है, साइन 7π/14 तो साइन π/2 है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो का जो मेन क्वेश्चन है वो है साइन π/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14, साइन π/14, साइन 3π/14, साइन 5π/14। यार साइन में मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला है क्या सर? नहीं, साइन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो सर किस में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला? कॉस में। तो हमें सारे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो π/2 माइनस π/14, π/2 माइनस 3π/14, π/2 माइनस 2 सॉरी 5π/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 6π/14, cos 4π/14, cos 2π/14। सिंप्लीफाई करके इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7। यहाँ तो पहले नोट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, सॉल्व नहीं किया था, सॉरी माय मिस्टेक। सॉल्व करना बाकी है, मुझे लगा सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? वही वी वुड हैव एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करते कि s इज इक्वल टू cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7 होता तो फॉर्मूला लग गया होता, क्योंकि डबल डबल हो रहा है ना, डबल डबल हो रहा है तो फॉर्मूला लग जाता। ये हमारी उम्मीद थी, ये होना चाहिए था, राइट? ये हमारी उम्मीद थी, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि रिलेशन रिलेशन क्या है 3π/7 एंड 4π/7। हमें ढूंढना पड़ेगा कि 3π/7 और 4π/7 में आपस में क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है, इन दोनों का सम पाई होता है, इन दोनों का सम पाई होता है। 3π/7 प्लस 4π/7 पाई होता है। तो 3π/7 को बच्चों हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4π/7। तो cos 3π/7 जो कि आपके s में है वो हो जाएगा cos पाई माइनस 4π/7, दैट इज माइनस cos 4π/7, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस cos थीटा। तो इस लिहाज से हम s को लिख सकते हैं माइनस cos
माइनस कॉस पाई बाय 7, कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 4 पाई बाय 7। ठीक है, अब माइनस को छोड़ दीजिए तो बाकी पार्ट में तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। बाकी पार्ट में क्या फॉर्मूला लगेगा कि साइन में डबल इसके एक अगला एंगल हो जाएगा, राइट। साइन में एक अगला एंगल, ये तो फॉर्मूले में था ना, राइट। देख लो आराम से, एक बार नोट कर लो अगर आप पीछे छूट गए तो। काफी पार्ट तो नोट कर ही लिया था आपने, थोड़ा सा जो बच गया था वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, साइन 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाई क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 3 नंबर ऑफ टर्म्स और साइन का इनिशियल एंगल, साइन का इनिशियल एंगल। अब देखो फिर वही कहानी फिर से हो रही है यार, 8 पाई बाय 7 और पाई बाय 7 का लेना देना है, बिल्कुल है, उन दोनों का डिफरेंस पाई है। तो 8 पाई बाय 7 को बच्चों हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 7। तो साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा भैया आपको पढ़ा चुके हैं कि माइनस साइन थीटा होता है। यार रिवाइज तो आपको बच्चों करना ही पड़ेगा ना। इस बात को रिप्लेस करेंगे आप, इस बात को रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन पाई बाय 7 ओवर 2 की पावर 3 इंटू साइन पाई बाय 7। तो आपका आंसर प्यारा प्यारा 1/8। क्लियर। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एंगल्स का हमें रिलेशन देखना है, उस रिलेशन को यूज करना है। चलो मैं बैठता हूँ, थोड़ा आराम से आप करिए। ठीक है, तो ऐसे किया होगा ना, cos 36 डिग्री को तो पहचान लिया, √5 + 1/4 होता है। फिर cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, cos A cos B होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B से हो जाएगा काम। 36 फिर से आएगा और 120 डिग्री को तो आप जानते ही हो, तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। अब ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही पैम्पर कर दिया बच्चों आपको, आपको सीधा यहाँ से यहाँ ना स्ट्राइक बिल्कुल मतलब देखा और क्लिक कर गया, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नोट करने का टाइम नहीं दिया क्या मैंने, वैसे नोट करने लायक कुछ था भी नहीं, देख फिर भी देख लो। अब ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसे थोड़ी
करके मैच्योरिटी हमें आती है। बोले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप तसल्ली से। ठीक है, पढ़ लिया। अब जब क्वेश्चन इतना सारा बड़ा देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ कॉम्बिनेशन तो जरूर होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ टर्म्स आपस में कंबाइन होकर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल बनाएंगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो कंबाइन करने की सोचोगे तो पहले इन दोनों को कंबाइन करोगे आप, इससे काम नहीं बनेगा फिर ही तो और कुछ सोचेगी ना। पहले इनको तो देख लेते हैं, इनको तो मौका देते हैं। यार tan तो पसंद नहीं आता, बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और sec थीटा हो गया 1 बाई cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 रहने दिया। अब फॉर्मूले की गेम होती है ना, जो हम क्या करते हैं, जिस रास्ते पे सिंपलीफाई होते जाते हैं उस रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी तक तो बस सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ तक तो बच्चों में सिर्फ सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ तक करिए आप पहले। राइट, यहाँ तक तो हम सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे थे। कर लिया आपने। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइड में लिख लिया करिए, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साथ में लगे हाथ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं हम, वैती गंगा में हाथ धो लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 रह जाएगा, डिवाइड बाई कॉस थीटा। हो जाएगा साइन थीटा बाय डेफिनेशन कॉस थीटा tan थीटा। तो दोस्तों जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो कि ये क्या बन जाता है। जरा पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरे का जो रिजल्ट है वो हो गया, इस पूरे का जो रिजल्ट है वो हो गया tan थीटा। ठीक है, नाउ सिमिलरली उसी तरीके से tan थीटा के बगल में 1 प्लस सीकेंड 2 थीटा है, तो tan इसका एंगल कॉपी कर लेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो उसका जो रिजल्ट है वो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो जब अगले वाले सेक से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अगले वाले सेक वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो tan बन जा रहा है। इतना ही नहीं, tan सेक वाला एंगल हाईजैक कर ले रहा है। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया ना, नहीं समझ आ रहा तो एक दो और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब बगल में मल्टीप्लाई करते हो ना दोस्तों आप, तो tan 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 बनने लग जाता है, और जो एंगल है ना वो वही वाला एंगल कॉपी कर लेता है जो सेक में था। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आपका एफ एन थीटा है, जो आपका एफ एन थीटा है वो हो गया tan 2 की पावर n थीटा। एक बार देखिए जरा, समझ आ रहा है? फिर एक जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स प्लीज। ठीक है, तो एक बार फिर मैं समझा देता हूं दोबारा से आपको कि tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेकेंड थीटा है।
tan थीटा बाय 2 1 प्लस secant थीटा है, ठीक है। तो कन्वर्ट करके पता चला भैया वो tan थीटा बन गया। अब tan थीटा को बगल वाले 1 प्लस secant 2 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो tan 2 थीटा बन जाएगा, उसको बगल वाले से करोगे तो tan 4 थीटा बन जाएगा। तो सारे बगल बगल मल्टीप्लाई होकर tan 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 में बनते चले जा रहे हैं और एंगल वही कॉपी कर ले रहे हैं जो सेक में है। तो फाइनली जो बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो tan 2 की पावर n थीटा बन जाएगा ना, tan ऑफ 2 की पावर n थीटा बन जाएगा ना फाइनली। तो ये एफ एन थीटा कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार जरा बता दीजिएगा। लाइक गेट दिस, मैं दोबारा समझाता हूँ। 15% लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, आराम से समझिएगा। देखो आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं कैसे खुद सोचूंगा या मैं कैसे खुद सोचूंगी, वो मैं नहीं समझा रहा यार। वो तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये बात आती है। शुरुआत में तो आप सोच ही नहीं सकते कि मैं खुद कैसे सोचूंगा। शुरुआत में तो चीजों को गेन कर रहे हो, आप सीखा सीखा सीखा। आप बहुत एनालॉजी शायद इतनी अच्छी नहीं, लेकिन ऐसे सोचो ना आप कि आप ABCD के बाद जो जैसे अल्फा ए फॉर एप्पल वगैरह जब भी पढ़ा होगा, अगर हम कॉन्शियस होते तो ए फॉर एप्पल अगर हमें नहीं पढ़ाया जाता तो अपने आप से तो नहीं आता ना। ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर एंट ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहली बार तो कुछ सीखा था ना, पहली बार तो याद किया था कुछ। तो ट्रिगो एनालॉजी मैंने बोल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बहुत घटिया होगी, कुछ बेटर ढूंढ सकते होंगे हम। कहने का मतलब ये है कि ट्रिगो में ना जो चीजें पढ़ रहे हो बहुत न्यू है, बहुत नई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 11th 12th में जो भी जेई के लिए आप चीजें पढ़ते हो सब न्यू ही होती है। तो शुरुआत में तो आप सोच ही नहीं सकते कि मैं खुद कैसे सोचूंगा। शुरुआत में तो आपको सीखना पड़ता है, एक्सेप्ट करना, अच्छा ये है, अच्छा ये, ऐसे एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए। वो फेज तो बाद में आएगा कि हाउ विल आई रिकॉग्नाइज हाउ टू डू दिस। तो पहले तो हमने देखा कि इतनी सारी चीजें मल्टीप्लाइड हैं, सीधा मल्टीप्लाई तो सीधा उनको सब भिड़ा तो नहीं सकते, एक एक करके भिड़ाते हैं। कैसे भिड़ाए भाई? अब ABCDEF सारे मल्टीप्लाइड हैं, तो पहले कोई बंदा A और B को मल्टीप्लाई करेगा। वही हमने किया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया। शुरुआत में देखो जहां सोल्यूशन आपका शुरू हुआ है, tan थीटा बाय 2 इंटू 1 प्लस secant थीटा। tan थीटा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन? sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2। sec थीटा को लिख दिया 1 बाय cos थीटा। बाकी जो मैनिपुलेशन है यार वो तो ऐसी कुछ खास मैंने की नहीं है। मैंने क्या लिखा है, एलसीएम लिया है, 1 प्लस cos थीटा को मैंने 2 cos थीटा बाय 2 लिखा है, फिर मैंने 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 को sin ऑफ थीटा लिख दिया है। ये तो कोई बहुत बड़ी चीजें तो की नहीं है मैंने, तो tan थीटा बन गया। तो मैंने आपको ये समझाया कि पहले दोनों ब्रैकेट मिलकर tan थीटा बनते हैं, पहले दोनों ब्रैकेट मिलकर tan थीटा बनते हैं। अब थर्ड मिला दो तो tan 2 थीटा बन जाएगा, थर्ड और फोर्थ मिला दो तो tan 4 थीटा बन जाएगा। पैटर्न आप खुद ऑब्जर्व कर लेना आराम से अभी रात में खाना वाना खाने के बाद। तो आखिरी में क्या होगा, आखिरी में tan वही एंगल होगा ना जो सेक में है। पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले दोनों मिले तो सेक वाला एंगल tan में आ गया, सेकंड पहले तीनों मिले तो सेक वाला एंगल tan में आ गया, पहले चारों मिले सेक वाला एंगल tan में आ गया। तो सारे मिल जाएंगे तो सेक का जो आखिरी एंगल है वो tan में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा तसल्ली कर लूं अपनी, इंक्लूडिंग बोलो जिनको पहली बार में ही समझ आ गया था, एक बार मेरी खुशी के लिए यस बोल दीजिए, जेन्युइनली यस बोलना। वो परसेंटेज इंप्रूवमेंट, इसका मतलब रिपीट करने से फायदा होता है। यार तो मैं रिपीट तो वैसे ही करता हूँ। अब ये मतलब मान के चलते कि कॉल करा के तो रिपीट करूंगा तभी मैं समझूंगा, रिपीट तो मैं वैसे ही करता हूँ ना। या हो सकता है शायद मैं आज सर कम रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है नाइस। मतलब कुछ लोग अब कुछ लोग हैं होंगे सोचेंगे हमने तो नो बोला फिर भी सर ने सेटिस्फेक्शन दिखा दिया। कुछ लोग हैं, कम लोग, काफी कम लोग हो गए तो नो बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन वही PDF है, पेज नंबर आपको पता है, आपको वीडियो का वो जगह पता है, वीडियो का लोकेशन जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो आप आके वापस वहां पे सुन सकते हैं, या आपके स्मॉल जो ट्यूटोरियल ग्रुप्स हैं उनमें इन कंसर्न्स को एड्रेस करवा सकते हैं। आप ऐसे मत करना अपने सर के सामने कि सर ये पूरी लेक्चर समझा दो, ये तो भाई देखो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक ही चीज को बार बार पढ़ के, मैं ट्रस्ट करो, मैं काफी बच्चों को मैंने देखा है नहीं फायदा होता एक ही चीज को बार बार पढ़ने का। हाँ कोई चीज पढ़ी आपने उसमें कोई कमी रहेगी, उस कमी को दूर करवाओ। पूरा ऑल टुगेदर हाथ मत खड़े करो कि दोबारा रीटीच सर,
दोबारा पढ़ा दीजिए, वो नहीं हो पाता। वैसे बच्चे अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है, दिमाग एग्जर्ट ही नहीं करते हैं, वो हमेशा पैसिव की तरफ बैठे रहते हैं कि कोई पूरी तरीके से समझा देगा तो मैं समझूंगा, अपना दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करते। तो धीरे धीरे अपने दिमाग को भी तो हमें एक्टिव करते चले जाना है ना। कोई मैं इंद्रिया जागृत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना पोटेंशियल है हमें उतना तो रियलाइज कर ले हम। ठीक है, अब आंसर कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। f2 π/60, अब डाल खुद देख लो यार, n की जगह 2 डाल दो, थीटा की जगह π/16 डाल दो, तो ये तो बाकी आप खुद कर सकते हैं ना दोस्त। थीटा की जगह π/16 डाल दीजिए, n की जगह 2 3 4 5 डाल दीजिए, थीटा की जगह π/16 डाल दीजिए, n की जगह 2 3 4 5 डाल दीजिए, तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं। वर्कबुक की बोनी करते cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। यार तो हो गया एएमजीएम, एएमजीएम। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर रेसिप्रोकल वैसे भी 2 से बड़े होते हैं, आपने पढ़ा था। नंबर रेसिप्रोकल का सम, सॉरी नंबर रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होता है। ये होमवर्क के लिए बना रखा है। देखो 10th की तरह सोचो इसको, सॉरी मतलब पूरा 10th की तरह नहीं, थोड़ा फॉर्मूला लग जाएगा 11th का, लेकिन आइडिया वही है कि एम एन की जगह डाल दो, जस्ट सिंपल डाल दो, वैल्यू डाल दो और पक्का मैच करनी चाहिए, 100% मैच करनी चाहिए। तो ये रिग्रेस अगर आप कर पाओगे ना, ये अगर आप कर पाओगे मतलब ठीक है, रिग्रेस प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं। सर रिग्रेस प्रूफ करना क्यों, एग्जाम में तो रिग्रेस प्रूफ आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। या रिग्रेस प्रूफ करने से ना डर कम होगा, और डर कम होगा तो बाकी ट्रिकों की क्वेश्चन से वो मदद करेगा। ठीक है, जस्ट यूज वैल्यूज ऑफ, सीधा सीधा एम और एन की वैल्यूज को आप यूज कर लीजिए और कुछ खास नहीं करना। अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट, ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिए। एक टेक्निक है प्रॉपर, ये टेक्निक आनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले सीख लो यार, ये टेक्निक थोड़ी सी नई है आपके लिए, सीख लीजिए प्लीज। ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन मत करिए कि सर ये कैसे सोचा वो कैसे सोचा। एक cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। तो अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट एंगल्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट एंगल, अल्फा बीटा इसके रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट्स, राइट, अल्फा बीटा इसके रूट्स। अब यहां से हमें फीलिंग आ रही है कि cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा मतलब cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो कुछ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरह बात होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ इशारा होगा। तो बेसिकली cos अल्फा cos बीटा रूट्स दिखेंगे तो बेहतर होगा, cos अल्फा cos बीटा रूट्स दिखेंगे तो बेहतर होगा। या cos अल्फा cos बीटा रूट्स तो क्वाड्रेटिक में दिखेंगे ना सर, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्वाड्रेटिक दोस्तों को बनानी पड़ेगी, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। पहले हम अगर इसको कन्वर्ट कर दें, एक cos थीटा को लिख दें c माइनस b sin थीटा और दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो हो जाता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने, इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bc sin थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
साइन थीटा कोएफिशिएंट माइनस 2bc, बाकी कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ तक कैलकुलेशन है फिर भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अल्फा बीटा रूट्स है ना, अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा आर रूट्स implies that sin alpha, sin beta are roots of, अगर हम sin स्क्वायर थीटा की जगह टी स्क्वायर रख दें और sin थीटा की जगह टी रख दें, तो ये समझने में कोई खास दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अल्फा बीटा रूट्स हैं सेकेंड इक्वेशन के, तो इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा इस थर्ड इक्वेशन के रूट है, एक ही बात है ना। अल्फा बीटा रूट है मतलब साइन स्क्वायर अल्फा सेटिस्फाई करेगा, साइन स्क्वायर बीटा सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं इक्वेशन नंबर 2 के, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा सेटिस्फाई करेंगे, साइन उसकी जगह टी स्क्वायर और टी रख दो, तो कोई दिक्कत। मतलब मैं पूछ लेता हूँ कि मैंने जो अभी तक लिखा है वो रीजनेबल, मतलब वही मत सोचना आपको खुद कैसे सोचा, लेकिन ये ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आपको, लिखने के बाद तो समझ आ रहा है ना। ये नहीं पूछ रहा मैं आप कैसे सोचोगे, मैं आपसे नहीं बोला टीच मी, बोल रहा हूँ कि हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई हैव टॉट। काफी लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, 20% लोग, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखिए तो फिर अपने रिसेप्टिव माइंडसेट में नहीं हो बच्चों, ये तो पक्की बात है। अब उस माइंडसेट 10th के माइंडसेट से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि ये कैसे हो गया है। तो 10th में तो सब दिखता था, ऑब्वियस होता था। मैथ्स तो हमारे कप ऑफ, मैथ्स तो हमारा कुछ भी नहीं था। मैथ्स एग्जाम के लिए तुम पढ़ते भी नहीं थे, ऐसे हीरो बनने चले जाते थे और मोहल्ले में और बिल्डिंग में बॉस बने घूमते थे। मैथ्स में तो स्टड है हम। अब क्या हो गया, अब तो मैथ्स से पसीने छूट रहे हैं, 10 में से 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, बेइज्जती इतनी हो रही है, बोलने का मन नहीं करता। तो एक्सेप्ट करो कि मैथ्स बदल गई है आपकी, चीजें मुश्किल हो गई हैं। तो हम कैसे सरकमवेंट करें इस प्रॉब्लम को, कैसे कैसे ओवरकम करें इस प्रॉब्लम को। तुम चीजों को रिसेप्टिव हो जाएंगे, चीजों को सीखेंगे, अच्छा समझाओगे कैसे कैसे होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे कोई गाड़ी चलानी है, कोई गाड़ी में चलाने में वेल वर्स्ड हो, बड़ी मस्ती से गाड़ी चलाते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल नई गाड़ी, ऑल टुगेदर नई गाड़ी है जिसके फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप बिल्कुल स्मूथली तो नहीं ऐसे चलाओगे ना कि वो एक्सप्रेस वे पर लेके चलेगा, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। पहले आराम आराम से फील्ड में देखेंगे क्या होता है, धीरे धीरे सीखेंगे, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेंगे कि अच्छा बताओ, अच्छा इस बटन से क्या होता है, इस बटन से क्या होता है। अपने सोचे कि मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये गाड़ी में स्पीड ऐसी हो जानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। आप तो नहीं सोचोगे ना, आप सीखोगे चुपचाप बैठ के शांति से। कोई अच्छा बच्चा सीखेगा, अच्छा सर बताइए कि ये इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। अब सीख लिया, अब मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको कि पहले सीखो कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद नए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। फिर आप बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन तो आप बोलते हो याद ही कर लो, तो मैं नया क्वेश्चन कब करूँ यार। अभी तैयारी थोड़ी खत्म हो रही है आपकी, अभी तो आप हमारे साथ कई लंबे टाइम तक हो, काफी सारे असाइनमेंट हम देंगे, काफी सारे टेस्ट आपका लेंगे, तब करना नए क्वेश्चन। आप अभी तो सीख लो ना यार, राइट। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मैं बार बोल रहा हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो जिसमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन्वॉल्व है ना, उसमें आप जस्ट क्वाड्रेटिक बनाते हो। जस्ट क्वाड्रेटिक बनाया, साइन थीटा को हमने उधर रिप्लेस किया, अभी cos थीटा को नहीं किया, cos थीटा को भी रिप्लेस करके देखेंगे उससे क्या बनता है। साइन थीटा को रिप्लेस किया तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, तो साइन थीटा को जब टी रिप्लेस किया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 के जो रूट्स हैं वो साइन अल्फा साइन बीटा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 के जो रूट्स हैं वो साइन अल्फा साइन बीटा है, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जा सकता है, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जा सकता है, राइट। अब मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं आपसे सेम क्वेश्चन, तो कुछ फर्क पड़ा? थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, हाँ आधा 10% पे, 10 से हाँ कम होता चला जा रहा है।
फर्क तो पड़ा है, ये बहुत ड्रास्टिक मतलब नहीं हुआ है नो वाले, अभी भी साइजेबल हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं उनके लिए, पॉल नहीं कराऊंगा इस पर, सिर्फ रिपीट करता हूँ मैं अपने आप से। यहाँ देखिए जो ऑरेंज में लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स, अल्फा बीटा इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स है, और हमें कुछ चाहिए cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ इशारा हो रहा है। तो पहले भाई क्वाड्रेटिक तो बनाओ, क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करके, स्क्वायर किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके sin थीटा पे क्वाड्रेटिक बन गई, sin थीटा को t डाला, और चूंकि थीटा की जगह अल्फा बीटा डालने से इक्वेशन सेटिस्फाई होता था, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा बीटा डालने से इक्वेशन सेटिस्फाई होता था, तो sin थीटा की जगह sin अल्फा और sin थीटा की जगह sin बीटा डालने से भी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसलिए sin थीटा को जब आपने t रिप्लेस किया तो हम बोल सकते हैं कि उस t वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट sin अल्फा sin बीटा है। चूंकि हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। साइन अल्फा साइन बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ। सिमिलरली आप कर लीजिएगा खुद, सिमिलरली मेक क्वाड्रेटिक इन cos थीटा and find cos alpha cos beta। तो क्वेश्चन रिक्वायर नहीं करता, बट वी कुड हैव आल्सो फाउंड sin alpha plus sin beta sum of roots is equal to 2bc over a square plus b square, और cos alpha plus cos beta उसके लिए cos पे क्वाड्रेटिक चाहिए। थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो आपका मन करे तो, नहीं तो इंडिपेंडेंटली एक बार फाइंड कर लेना तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कर क्या रहे हैं आप इन क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों कि साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है फॉर्मूला। फिर एक और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इन तीनों फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आपको इस क्वेश्चन में होगी, कैसे देख लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ए, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो होगा 2 साइन, यहाँ जगह नहीं होगी तो ऐसा करता हूँ मैं, क्वेश्चन नीचे कर देता हूँ। तो फॉर्मूला लगा के 2 साइन, वो तो ऊपर तो फॉर्मूला लिखा था वो तो आपको अपने आप लिखना चाहिए, साइन एक्स प्लस फाइव बाई 2 कॉस एक्स माइनस फाइव बाई 2 ए, कॉस वाले फॉर्मूला लगा के 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोई भी बंदा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कोई भी बंदा क्या करेगा, ये दो इक्वेशन आपस में डिवाइड करेगा। नोट कर लीजिए पहले इसे, ऊपर नोट करना है फॉर्मूला, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, दोनों को एक साथ नोट कर सकते हैं इनफैक्ट। चलिए नोट करिए, ठीक है, कर लिया नोट। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो आता है tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो इसको हम tan थीटा बाई 2 बोल दें ए बाई बी, और अब ये यूज कर लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2
तो हो जाएगा साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा x प्लस वाई। थीटा बाई 2 किसको माना आपने, x प्लस वाई बाई 2 को माना। थीटा बाई 2 बच्चों किसको माना आपने, x प्लस वाई बाई 2 को मान दिया। थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 किसको माना, x प्लस वाई बाई 2 को। तो थीटा क्या हो गया, x प्लस वाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जल्दी नोट करिए पहले। किसी दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो काम हो गया तो, लेकिन आइडियाज हमें सीख लेने चाहिए ना जितना हम सीख सकते हैं। इन सम अदर क्वेश्चन वी कुड हैव स्क्वायर्ड एंड एडेड वन और टू इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते थे। राइट, देखो उससे क्या मिलेगा, आप एक्सप्लोर करना, उससे भी कुछ काम का मिल सकता था। दिखा दूं क्या आपको, स्क्वायर एंड ऐड करके क्या मिलता, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 5/2 ये कॉमन आ गया होता, और बाकी तो अंदर 1 हो गया होता। राइट, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 5/2 आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 आ गया। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। और डिपेंड करता है क्या पूछा गया है, जो भी पूछा गया हम उस अनुसार बता सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में नहीं जरूरत है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है, तो आइडियाज देख लिया करो ना यार, जितने आइडियाज देखे रहोगे उतना सेफ रहेंगे। नोट करिए जल्दी। तो व्हाट आई विल डू दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन आइडिया क्या था कि साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कांस्टेंट है, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेम चीज y के साथ वैलिड है। ये तो आपको खुद ही करने के लिए बोला था, इसे फॉर्मूले यूज किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले कोसेकेंड और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर अपना वो भैया वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। कौन सा, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला फंडा आपने यूज कर लिया। ठीक है, और ये सब जो ब्लू में लिखा है स्पेशली फॉर्मूला, लर्न इट डायरेक्टली, ये सब बातों पे ध्यान दिया हमने कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 अपने आप ऐसे ही याद होना चाहिए। 2 लेफ्ट साइड नहीं भी हो तभी फॉर्मूला ट्रिगर हो जाए, ऐसा हमें याद होना चाहिए। ये मुश्किल था यार, तो इसमें ज्यादा कहानी मत बनाओ, पहले तो जो ग्रीन से फॉर्मूला बना हुआ है उसको याद करो, cot a माइनस tan a इक्वल टू 2 cot 2a। फिर क्वेश्चन को प्रूव दैट का सोचो, ऑब्जेक्टिव भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं था, ये सब्जेक्टिव का था। तो पर्पल में जो लिखा हुआ है वहां से लिखना शुरू करो, टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव दिस, वी नीड टू प्रूव दिस 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 दिस, और ऑब्वियस है। ये भी आपको खुद से करने के लिए टाइम दिया था, बेसिकली रेशनलाइज करने की कोशिश की। अब मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, तो 1 माइनस साइन अल्फा हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड ड्रॉप हो गया। लेकिन मॉड ऑफ कॉस अल्फा हमेशा पॉजिटिव नहीं है, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव है जरूर, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक में। कहां पता चलता है ये, कॉस के ग्राफ में पता चलता है। तो भैया ग्राफ तो हमें सभी का याद होना ही चाहिए। इसमें क्या रूल है कि जब भी 2 या 3 चीज आपस में इक्वल हो ना, तो इज इक्वल टू के मान लेना चाहिए, इज इक्वल टू के मान लो, इज इक्वल टू के मान लेना चाहिए, शायद ऊपर भी लिखा है हमने, इज इक्वल टू के मान लेना चाहिए। उसके बाद आगे का काम तो कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है। बहुत कॉमन टेक्निक है जो आप आगे भी यूज करते रहोगे। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें है कि पहले तो आपको ये याद दिलाया कि ये फॉर्मूला यूज इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें साइन 4 cos 4 मैंने करा दिया, साइन 6 cos 6 भैया करा चुके हैं, तो आपको याद कर लो, ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, बगल में साइन का 2 इसका बाउंड भी है, जो कि वैसे पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब जो एंगल है π/8, जो एंगल है 7π/8, दोनों में रिलेशन ढूंढना
प्रोएक्टिवली हमें खुद से रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। रिलेशन है क्या? बिल्कुल है यार, दोनों का सम पाई है। तो कॉस पाई माइनस थीटा में तो भैया माइनस साइन आ जाता है, लेकिन जब पावर 4 करेंगे ना तो माइनस डिसॉल्व हो जाता है। फिर आगे बढ़े हम तो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में हमें रिश्ता दिखाओ पाई बाई 2 का, तो साइन में कन्वर्ट हो गया। तो साइन में जब कन्वर्ट हो गया तो कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा, उसका एक पहले ही फॉर्मूला हम सीख चुके थे, खत्म। तो एंगल्स का सम डिफरेंस ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी बनानी है, ये बेसिक फॉर्मूला था। 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला 2-3 क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन आपको भी खुद से करने बोला था नहीं, 40 सेकंड के अंदर में करके जल्दी दिखाइए। ये वाला भी सेम। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉस, ये फॉर्मूला तब काम आता है जब कॉस थीटा कॉस 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 से मल्टीप्लाइड है, जो एंगल्स का प्रोग्रेशन है ना वो डबल 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 का है, डबल फिर और डबल फिर और डबल, तभी काम करेगा। क्या तरीका होता है कि जो अगला एंगल आने वाला होता उसको हम साइन के साथ लिख देते हैं, जो अगला एंगल आने वाला होता उसको हम साइन के साथ लिख देते हैं, नीचे 2 की पावर नंबर टर्म्स लिखते हैं और साइन ऑफ इनिशियल एंगल लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, एंगल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, धोखा ना हो जाए हमसे, एंगल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि cos 2 पाई बाई 7 है, cos 4 पाई 7 है, तो होना चाहिए था cos 8 पाई बाई 7, लेकिन है cos 6 पाई बाई 7, तो 8 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7 का रिलेशन देखा और काम हो गया। फिर आगे बात फंसी थी कहाँ, यहाँ 16 पाई बाई 7 और 2 पाई बाई 7, भैया 16 पाई बाई 7 और 2 पाई बाई 7 में 2 पाई का डिफरेंस है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 2 पाई का जो डिफरेंस है वो तो मायने रखता ही नहीं है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 पाई का जो डिफरेंस है वो नॉन मटेरियल है। ठीक है, आपको कंबाइन करना था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला साइन में चीजें मल्टीप्लाइड में थी, तो पहले तो धोखा था अपना, धोखा क्या था कि साइन पाई बाई 2 तो 1 है, बाकी साइन में प्रोडक्ट का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने सारे प्रोडक्ट को कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट किया तो फिर वही दिक्कत आ गई कि कॉस पाई बाई 7 है, कॉस 2 पाई बाई 7 है, कॉस 3 पाई बाई 7 है, तो पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 और 4 पाई बाई 7 डबल होना चाहिए था, तो जो होना चाहिए था 4 पाई बाई 7 जो है 3 पाई बाई 7, दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों में का सम पाई है, उस रिश्ते का फायदा उठाया, नीचे 8 पाई बाई 7 के रिश्ते का फायदा उठाया और काम खत्म। राइट, ये ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें हमने बहुत सारा टाइम लगा के समझा था इसको, कि पहले 2 को कंबाइन किया तो tan थीटा बन गया, फिर पहले तीनों को कंबाइन कर दिया होता तो tan 2 थीटा, पहले चारों को तो tan 4 थीटा, तो जहां जहां जा रहा है वो tan बनता चला जा रहा है और सेक का एंगल हाईजैक करता चला जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज द की, एफ एन थीटा फाइंड करो, बाकी तो थीटा और एन की वैल्यू रिप्लेस करके बच्चों का खेल हो जाएगा आपके। एमजीएम नंबर रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होगा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो -2 से छोटा भी हो सकता है। एम और एन रिप्लेस कर दीजिए, सीधा हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी लोगों को दिक्कत भी आई थी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीखो कि हमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है, साइन में कॉस में दोनों में बनानी पड़ेगी, या तो एक में बना के पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा दोनों में बना लो आप, तो हमने पहले साइन में बनाया, कॉस वाला आपको खुद बनाना है, फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके काम हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही हो रहा है, सम ऑफ रूट्स की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, फिर भी मैंने नीचे लिख दिया था किसी और क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स पूछा जा सकता था। पहले मैंने लिख दिया कि ये सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व होंगे, सब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। उसके बाद उस फॉर्मूले को यूज किया, जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी बच्चे को दिखाओगे, आप खुद देखोगे तो डिवाइड करने का तो इम्पल्स आएगा ना, वही किया हमने, डिवाइड किया तो भैया tan ऑफ x प्लस 5/2 आ गया। tan ऑफ x प्लस 5/2 मतलब tan थीटा बाई 2 मान लो, थीटा को x प्लस 5 मान लो, तो अगर आपको अगर आपको tan थीटा बाई 2 पता है, अगर आपको tan थीटा बाई 2 पता है, अगर आपको tan थीटा बाई 2 पता है और sin थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला लिख चुके हैं ना हम ऊपर, अगर आपको tan थीटा बाई 2 चाहिए, sin थीटा पता है, तो फॉर्मूला लिख चुके हैं। चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, एक और फॉर्मूला लगे हाथ तो लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 +
ठीक है, बस यही करना था। मैंने ये भी आपको दिखाया कि स्क्वायर करके ऐड करना भी एक टूल हो सकता था, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन किसी और क्वेश्चन में इफेक्टिव हो सकता है, राइट। तो थोड़ा मुझे आई एक्सपेक्ट की हैवी टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया और क्लास हैवी होने लग गई है, क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिगो के थोड़े रैंडम होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आराम से क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं। तो हमने मॉडल के जो भैया ने कराया वहां तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए, डीटीएस 1 मैंने कवर की, राइट। प्लान था मेरा डीटीएस लेवल 1 पूरा क्लियर करने का, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस प्लान था। चलो कोई बात नहीं, वो अगली बार लेवल 1 पूरा क्लियर करेंगे और टाइम मिलेगा तो लेवल 2 में भी हम फोरे करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास तो भैया लेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह पढ़ाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच, और रिवाइज जरूर करिएगा, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। थैंक यू भैया।